नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज हम करेंगे क्लास 6 से लेके 8th तक की वर्कशीट नंबर 76 जो कि 1 अक्टूबर की है, जिसमें आप यहाँ पे सबसे पहले अपना नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपनी क्लास टीचर का नाम आ जाएगा। ओके। रोहन पहली बार शहर अपने चाचा जी के घर आया था। यहाँ उसने सड़कों पर दौड़ती हुई बहुत सी गाड़ियाँ देखी। वह कार से घूमने निकले। आप भी जब रोड पे निकलते हैं तो आप तरह तरह की गाड़ियाँ देखते हैं, फिर चाहे वो कार हो, बस हो, स्कूटर हो, ऑटो हो, ठीक है। रास्ते में चाचा जी ने गाड़ी रोककर पेट्रोल भरवाया। रोहन ने पूछा, चाचा जी पेट्रोल कहाँ से आता है। चाचा जी ने बताया, पेट्रोल एक काले रंग के गाढ़े तेलीय द्रव्य से मिलता है। मतलब एक बहुत ही काला गाढ़ा तेलीय द्रव्य, मतलब दिखने में तेल जैसा द्रव्य, मतलब लिक्विड, उससे हमें पेट्रोल मिलता है और उसे कहते क्या है, पेट्रोलियम। मतलब पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल मिलता है। और पेट्रोल है क्या, ये एक प्राकृतिक ईंधन है। ईंधन मतलब फ्यूल, जिसको जलाने से हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है। तो पेट्रोल एक प्राकृतिक ईंधन यानी नेचुरल फ्यूल है। इसे कच्चा तेल भी कहा जाता है। यह प्राचीन समय से भी पहले के मृत समुद्री जीवों के विशेष परिस्थितियों में अपघटन से बना है। मतलब ये बनता कैसे है पेट्रोल या फिर पेट्रोलियम किस तरह से बनता है, बहुत साल पहले जो जीव होंगे, सजीव यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जब वो मर जाते हैं यानी डेड हो जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन यानी कि अपघटन होने लगता है। यह आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि अपघटन कैसे होता है। तो बेटा जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव, वो किसी भी मृत जीव के शरीर को अपघटित करते रहते हैं यानी कि डिकम्पोज करते रहते हैं और फिर धीरे धीरे ये मिट्टी में नीचे दबता रहता है और फिर धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। लेकिन ये चीज़ें एकदम से ही नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कोई आज जीव मरा है और आज से 10 दिन बाद वो पेट्रोलियम बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। पेट्रोलियम बनने के लिए बहुत साल लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा है लाखों साल का समय लगता है। फिर है पेट्रोलियम से मिट्टी का तेल बना सकते हैं, पेट्रोल बना सकते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसे हम इंग्लिश में CNG भी कहते हैं, डीजल बना सकते हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे हम LPG यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमारे घर के सिलेंडर्स में डलती है, वो सब भी हम पेट्रोलियम से बना सकते हैं। जैसे अनेक उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। CNG का उपयोग वाहनों में यानी कि गाड़ियों में किया जाता है। आप लोगों ने सुना होगा कि अब जो है वो गाड़ियों में, कार वगैरह में CNG का उपयोग करते हैं क्योंकि CNG से प्रदूषण कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, पर पोल्यूशन थोड़ा सा कम होता है आम दूसरे फ्यूल के कंपैरिजन में। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक पिक्चर बनाई हुई है, इसमें लिखा है कि मान लीजिए ये पेट्रोलियम का टैंक है, तो इससे आप गैसोलीन निकाल सकते हैं, डीजल फ्यूल निकाल सकते हैं, जेट फ्यूल निकाल सकते हैं, हैवी फ्यूल निकाल सकते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो हमने अभी पढ़ा LPG, और दूसरे प्रोडक्ट्स यानी दूसरे उत्पाद भी निकाल सकते हैं। फिर है वही बात कि पेट्रोलियम को बनने में लाखों साल का समय लगता है। हमें सोच समझकर इसी वजह से पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, बनता तो है पर बनने में बहुत टाइम लगता है, इसीलिए अगर हम सोच समझकर इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसे नहीं बचाएंगे, तो फिर धीरे धीरे ये ख़त्म हो जाएगा और ख़त्म हो जाने के बाद फिर प्रॉब्लम हमें ही होगी। इसीलिए कैसे बचा सकते हैं पेट्रोल को, देखिए पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर मतलब रेड लाइट होने पर हमें गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए। कम दूरी तय करने के लिए, मतलब अगर हमें थोड़ी ही दूर जाना हो तो या तो हमें पैदल चले जाना चाहिए या फिर साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इससे दो चीज़ें होती हैं, एक तो पेट्रोल भी बचता है, दूसरी हमारी एक्सरसाइज भी होती है और तीसरा प्रदूषण यानी पोल्यूशन भी नहीं होता। ठीक है, तो एक ही चीज़ को करने के देखिए 3 अलग अलग फ़ायदे आपको मिल जाते हैं। ओके बेटा, तो अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है CNG और LPG का पूरा नाम लिखिए। अब CNG हमने अभी यहाँ पर ऊपर पढ़ा है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ये होता है हिंदी में, और इंग्लिश में होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG
हिंदी में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस और इंग्लिश में लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और फिर नीचे क्वेश्चन है कि इसके हमें उपयोग भी बताने हैं। तो उपयोग देखिए, जो आपका LPG होता है वो घर में खाना बनाने के काम आता है, और जो CNG होता है उसका उपयोग वाहनों में किया जाता है, मतलब गाड़ियों में किया जाता है। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पेट्रोल को कैसे बचा सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। तो देखिए यहाँ लिखा है, पेट्रोल बचाने के लिए लाल बत्ती पर गाड़ी के इंजन को बंद कर देना चाहिए और कम दूरी तय करने के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा आप एक और लिख सकते हैं कि यदि हम जहाँ जा रहे हैं, मान लीजिए आप ऑफिस जा रहे हैं या फिर स्कूल जा रहे हैं, तो आप एक दूसरे की गाड़ी भी शेयर कर सकते हैं, जिसे बोलते हैं कारपूलिंग। ठीक है, कारपूल करना मतलब शेयरिंग करना। एक दिन आप उसकी गाड़ी में चले गए, अगले दिन वो आपकी गाड़ी में आ गया, इस तरह से पेट्रोल बचा सकते हैं। फिर है, पेट्रोल बचाने के लिए लोगों को जागरूक करने पर एक स्लोगन लिखना है। तो बच्चों इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं। आप इनमें से कोई भी, चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हों या हिंदी मीडियम के बच्चे हों, वो कोई भी इनमें से स्लोगन लिख सकते हैं पेट्रोल बचाने के लिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, यदि पृथ्वी से पेट्रोल खत्म हो जाए तो क्या होगा? कल्पना करें और अपना विचार लिखिए। तो जाहिर है लोगों को एक स्थान से दूसरी स्थान जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर लोगों को पैदल या साइकिल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। एक तरह से अच्छा होगा क्योंकि प्रदूषण बहुत कम होगा, पोल्यूशन बहुत कम होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? लोगों को इधर से उधर जाने के लिए, मान लीजिए ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगा के जाना पड़ेगा, तो इसीलिए समय की थोड़ी ज़्यादा खपत होगी। तो ये सब आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी वर्कशीट नंबर 76। ओके, थैंक यू।